मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती पहुंच जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न है, आप उसका उत्तर बता करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे करके तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा प्रश्न है कि बिगड़ी हुई औलाद को कैसे सुधारा जा सकता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसलिए मैं जब तक तुम्हें कहानी सुनाऊँ तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप जब तक कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जो भी माता पिता इस कहानी को अपनी औलाद को सुनाएंगे उनके बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, और जिन माता पिता के बच्चे यदि गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो इस कहानी को सुनने के बाद में वो सही रास्ते पर आ जाएंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। देखो, एक अलबेला नामक नगर था। उसमें लखधीर सेठ नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही कुशल था। वो जन्म से खूब समृद्ध था, क्योंकि उसने अपनी विशिष्ट बुद्धि और साहस से लक्ष्मी को सहेज रखा था। कमाई के कुछ रास्ते खोज लिए थे, द्वार खुल गया था। लक्ष्मी निरंतर आ रही थी और खजाना भरता जा रहा था। यानी हम कह सकते हैं कि लखधीर सेठ के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। वहीं लखधीर सेठ का एक इकलौता बेटा था, जिसका नाम हीराचंद था। हीराचंद बेहद लाड़ प्यार में पला था, इसलिए हीराचंद जो था बिगड़े सांड जैसा हो गया था। पूरा दिन आवारा गर्दी में व्यतीत करता, काम काज में जरा भी ध्यान नहीं देता था। साथ ही बुरी संगत में पड़ गया था, बुरे मित्रों का अंधा अनुकरण करता था। जैसी संगत वैसा असर, जैसा संग वैसा रंग। गधे के साथ घोड़ा बांधे तो डीलडोर भले ही नहीं पर शान तो आएगी। एक कहावत सत्य है, बोलना नहीं तो पीठ रगड़ना सीखेगा। वहीं गलत संगत में पड़ने के कारण धीरे धीरे हीराचंद में कुलच्छड़ आ गए। भाई बंधु और मित्रों के साथ में नाश्ता पानी में अपने माँ बाप की कमाई का पैसा पानी की तरह खर्च करने लगा। जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा, वेश्यागृह जाने लगा। इस प्रकार एक से बढ़कर एक अवगुण आते गए। मित्रों, विद्वान भी कहते हैं कि आवत अवगुण टालिए वह टालने जोग, नहीं फिरे व्यापी गयो रग रग में जो रोग। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब लखधीर सेठ का लड़का हीराचंद गलत संगत में पड़ जाता है, उसमें अनेकों प्रकार के अवगुण आ जाते हैं, तो एक दिन लखधीर सेठ मन में सोचने लगता है कि मेरा लड़का अब हाथ से निकल गया। यदि इसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा। और ऐसा सोच कर के लखधीर सेठ जो था बेटे की चिंता में कमजोर होने लगा। चिंता रूपी कीड़ा उसे धीरे धीरे खाने लगा, क्योंकि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता में तो मुर्दा जलते हैं, पर चिंता में जिंदा व्यक्ति दफन हो जाता है। वहीं लखधीर सेठ जो था जब काफ़ी चिंताग्रस्त हो जाता है तो कुछ समय के बाद में वो खाट पकड़ लेता है और मन में सोचने लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। और फिर एक दिन वो अपने बेटे हीराचंद को पास में बुलाकर कहता है, बेटा कुछ समय के बाद में यदि मैं ना रहूँ तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक हरा भरा परिवार छोड़कर जाऊँगा, बहुत सारी धन दौलत छोड़ कर के जाऊँगा। लेकिन तुम्हारे अंदर दो चार कुलच्छड़ हैं जिनसे तुम बर्बाद हो जाओगे। यदि कुछ कामकाज नहीं करोगे और उड़ाते ही रहोगे तो कुबेर का भरा भंडार भी 3 दिन में साफ हो जाएगा।
क्योंकि जो पसीना बहाकर कमाता है उसी को पता होता है कि 100 में कितने 20 होते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार लखदीर सेठ जो था माथे पर हाथ रख कर के छज्जा बनाकर मानो भविष्यवाणी कर रहा हो। वहीं सेठ आगे अपने बेटे से कहता है कि बेटे हीराचंद, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल नहीं है, फिर भी मेरा तुम्हें समझाने का काम है। तुम्हें मैं एक बात और बताता हूँ, यदि कल को तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो केवल एक उपाय करना। वहीं हीराचंद कहता है, बताओ बापू, जल्दी बताओ, यदि मैं कभी मुसीबत में फंस गया तो मुझे क्या उपाय करना है। वहीं लखदीर सेठ कहने लगा, यदि बेटा तुम कभी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम रोजाना सुबह उठ कर के सबसे पहले लक्ष्मी चंद सेठ का मुंह देखना, फिर जो कुछ भी काम करना हो उसे करना। वहीं हीराचंद कहता है, पिताजी, आप जिस लक्ष्मी चंद सेठ की बात कर रहे हैं वो तो हमारा बरसों पुराना दुश्मन है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं अपने बेटा हीराचंद की बात को सुनकर के लखदीर सेठ कहने लगा, देखो बेटा, लक्ष्मी चंद मेरा दुश्मन तो है पर दानेदार दुश्मन है। दोनों लोग व्यापार कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो रहने ही वाली है। कुंद हथियार को जिस तरह सान पर चढ़ाने से चिनगारी निकलती है, उसी तरह दुश्मनी की चिनगारी तो निकलती ही रहती है। कभी कभार टेढ़ी लकड़ी पर टेढ़ी आरी जैसी स्थिति बन जाए तो बल भी मिलता रहता है। कोई मुसीबत आ जाए और उपाय ना सूझे तो तुम प्रण कर लेना कि सुबह में उनका दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करना। यदि तू मुझे ऐसा वचन दे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं हीराचंद ने कहा, बापू, तुम्हें जिस बात का डर है वो सही है। मित्रों ने जो खराब आदतें मुझे दी हैं वो छूट नहीं रही हैं। मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे सारे अवगुण छूट जाएं, पर मैं क्या करूँ, कोशिश बेकार जाती है। मगर पिताजी, यदि आप मुझसे कहते हैं तो मैं एक वचन आपको अवश्य देता हूँ। यदि मुझ पर कभी बुरा वक्त आ गया तो मैं सुबह उठ कर के सबसे पहले लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखूंगा, उसके बाद मैं कोई आगे कार्य करूंगा। मैं इस बात का प्रण लेता हूँ। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार लखदीर सेठ जो थे अपने बेटे को समझाने के बाद में स्वर्ग को सिधार गए। फिर तो रोना धोना हो गया। रिश्तेदार आ गए, घर की संपत्ति अनुसार शुद्ध तेरही की दान पुण्य किया और गांव वालों को खिलाया। गांव का कोई भी व्यक्ति खाने में बाकी नहीं रहा। वहीं लखदीर सेठ की मृत्यु हो जाने के बाद में घर की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे हीराचंद ने उठा ली। अब कहने या रोकने टोकने वाला कौन रहा। हीराचंद को खुला द्वार मिल गया। अब वो बेलगाम घोड़ा जैसा हो गया। खर्च के नए नए मार्ग तो थे ही, अनर्थ की राह पर लक्ष्मी लुटने लगी, यानी अनर्थ की राह पर धन खर्च होने लगा। मित्रों, विद्वानों ने भी सच कहा है कि संचित कर्मों की पूंजी घट जाए तो हर तीसरी पीढ़ी में कुछ ना कुछ नया पुराना होता है। लक्ष्मी चकमा देकर चली जाती है। बस समय के साथ ही हीराचंद के साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिर लक्ष्मी जो थी हीराचंद को चकमा दे करके चली गई। वहीं लखपति लखदीर सेठ का बेटा हीराचंद अपने रास्ते से भटकता हुआ एक भिखारी बन गया। उसकी ऐसी खराब दशा हो गई कि गांव में उसे कोई 2 सेर नमक भी उधार नहीं देता था। जैसा कि दीपक तले अंधेरा। फिर तो हीराचंद ने बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। वहीं घर में समझदार और चतुर सुजान सेठानी उसे खूब उपदेश देती थी, एक एक बात समझाती, लेकिन वो समझे तो ना। इस कान से सुनता था, उस कान से निकाल देता था। हीराचंद की समझ में कभी कोई बात नहीं आई और वो एक भिक्षा पात्र लेकर के जगह जगह भीख मांगने लगा। वहीं हीराचंद ने चारों तरफ एक दिन नज़र दौड़ाई, परंतु भिक्षा पात्र में डालने वाला उसे कोई नहीं मिला। अब तो हीराचंद को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। दिन में तारे दिखाई देने लगे। वहीं जब हीराचंद की सहायता करने वाला कोई नहीं मिला तो उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दी, डूबते को तिनका का सहारा काफ़ी होता है। ऐसा सोच कर के हीराचंद ने मन ही मन में कहा कि चलो, बापू ने मरते समय मुझसे कहा था
कि यदि कोई मुसीबत का समय आ जाए तो सुबह उठ करके सबसे पहले लक्ष्मी चंद का मुंह देखना। चलो अब मैं वैसा ही करता हूँ, इससे बापू की आत्मा को भी शांति मिलेगी, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। वहीं हीरा चंद ऐसा सोच करके बाजार की तरफ जाता है तो क्या देखता है कि लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान लगी है। रेशम और किनखाव के गद्दे तकिए के सहारे लक्ष्मी चंद बैठे हैं। वहीं दाहिने हाथ में भाग्य रेखा झलक रही है। मुनीम जी बही खाता लिख रहे हैं। वहीं ऐसी सुंदर प्रभात में बहुत ही बुरे हाल में ऐरा गैरा जैसा हीरा चंद जो था लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान के आगे से गुजरता है। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ के दर्शन करके राम राम करता हुआ अपने रास्ते निकल जाता है। वहीं हीरा चंद ने रोज का ऐसा नियम बना लिया। फिर तो हीरा चंद का ये रोज का नियम हो गया। रोजाना सुबह उठना, नहा धो करके लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान के आगे से निकलना, उन्हें राम राम करना, उसके बाद में ही कोई आगे कामकाज करना। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं चला। जब 15-20 दिन हुए तो लक्ष्मी चंद सेठ का ध्यान गया। उन्हें लगा कि मेरी दुकान के आगे से कोई बहुत ही बुरे फटे हाल में निकलता है और रोजाना मुझसे राम राम करता हुआ बिना कुछ मन की बात बताए यहाँ से आगे निकल जाता है। वहीं ऐसा सोच करके लक्ष्मी चंद सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि जो लड़का फटे हाल में मुझसे राम राम करके जाता है उसे कल मेरे पास ले आओ। वहीं दूसरे दिन सुबह के पहर में हीरा चंद जब आता है और सेठ का मुंह देख करके जब राम राम करता है और जैसे ही आगे जाने लगता है तो मुनीम उसे बुलाता है और कहता है, हीरा चंद इधर आओ, तुम्हें सेठ बुला रहे हैं। वहीं मुनीम की बात सुनकर के जब हीरा चंद सेठ के पास गया तो सेठ ने हीरा चंद को पास में बिठाया और पूछताछ करने लगे, भाई तुम किसके बेटे हो? वहीं हीरा चंद कहता है, सेठ जी मैं लखधीर सेठ का बेटा हूँ। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ कहते हैं, अरे तू लखधीर सेठ का बेटा है, तेरे पिता की तो खूब जाहोज लाली थी, उनका तो चारों तरफ बहुत बड़ा नाम था। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ की बात को सुनकर के हीरा चंद कहता है, सेठ जी जीवन में धूप छांव आता रहता है, मगर ये सब छोड़ो। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारे बुरे दिन आ जाएं तो रोजाना उठ करके सबसे पहले लक्ष्मी चंद सेठ का मुंह देखना, उनसे राम राम करना, उसके बाद कोई आगे का काम करना। बस मैं अपने पिताजी की बात का पालन कर रहा हूँ जो मैंने उनको वचन दिया था। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ कहने लगा, मगर बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? यदि तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत है, व्यापार धंधा करना हो तो मैं तुम्हारा सहयोग करूं। वहीं हीरा चंद कहने लगा, नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है, ऐसे किसी उद्देश्य से मैं आपके पास नहीं आता हूं, बल्कि मेरे पिता ने कहा था कि बुरे दिन आएं तो सुबह के समय उठ कर के पहले सेठ का मुंह देखकर राम राम करना, बस इसीलिए आता हूं। फिर हीरा चंद की बात को सुनकर के लक्ष्मी चंद सेठ कहने लगा, अच्छा कोई बात नहीं, पर जरा हृदय की खिड़की तो खोल, शुरुआत से बात तो कर कि तेरी ऐसी दशा कैसे हो गई, मुझे सारी बात बता कि तेरे पिता का तो चारों ओर नाम था, पर इतने बुरे दिन कैसे आ गए। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ की बात को सुनकर के हीरा चंद कहने लगा, मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें आ गई हैं, उन्हीं में मैं डूबा रहता हूँ। वहीं सेठ कहने लगे, अरे बेटा तो मुझे बताओ ऐसी आदतें वो कौन सी हैं? वहीं हीरा चंद कहने लगा, सेठ जी मित्रों के साथ नाश्ता पानी करना, जुआ खेलना, चोरी करना, गड़का गृह जाना, बस मैं इन्हीं बुरी आदतों में हमेशा डूबा रहता हूँ। फिर तो हीरा चंद की बात को सुनकर के लक्ष्मी चंद सेठ जो था अपने घर के अंदर एकांत में चला जाता है और विचार करता है। वहीं थोड़ी देर के बाद में लक्ष्मी चंद सेठ वापस आता है। उसके हृदय में एकदम से उजाला होता है और कहने लगता है, ओहो लखधीर सेठ को मुझ पर इतना भरोसा कि बिगड़े बेटे की देखभाल मुझ पर सौंप गए। बिगड़ी बाजी सुधार कर गाड़ी पटरी पर चढ़ाऊं तो ही मेरा नाम लक्ष्मी चंद है। किसी ने सच कहा है, कोरे कागज पर तो बच्चा चित्रकारी करता है, लेकिन जो बिगड़ा हुआ सुधारे वही मर्द होता है। फिर तो ऐसा सोच कर के लक्ष्मी चंद सेठ को हीरा चंद पर तरस आ जाता है और लक्ष्मी चंद सेठ जो था अपने मुनीम को आदेश देता है कि वो प्रतिदिन सुबह हीरा चंद को 100 रुपये नगद दिया करे।
भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं जब हीरा चंद को मुफ्त के 100 रुपए मिलने लगे तो हीरा चंद मित्रों के साथ मिलकर के नाश्ता पानी में उड़ाने लगा। दांत टूटे तो कुत्ते का और चमड़ा फटे तो गधे का। मुफ्त में मिल रहा हो तो मित्रगण भी पीछे क्यों रहें, वो तो दूसरों के पैसे पर महफिल करने लगा। वहीं अगले दिन हीरा चंद को जब 100 रुपए मिलते हैं तो वो मन में सोचता है कि बहुत दिनों से जुआ नहीं खेला है, आज दिल खोलकर खेलेंगे। और फिर ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। एक दिन लक्ष्मी चंद सेठ ने हीरा चंद से पूछा, बेटा क्या हाल चाल है, कोई परेशानी तो नहीं है। वहीं हीरा चंद ने कहा, मैं तो आनंद में हूँ, आपकी तरफ से जो 100 रुपये रोज मिल जाते हैं, फिर मुझे किस बात की चिंता है। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ को लगा कि अच्छा, ये तो आसमान में उड़ रहा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर लक्ष्मी चंद सेठ कहने लगे, हीरा चंद एक बात बता, क्या तू मेरी बात सुनेगा और जो मैं कहूँगा क्या वैसा करेगा। फिर तो लक्ष्मी चंद सेठ की बात को सुनकर के हीरा चंद कहने लगा, आप जो भी कहेंगे उसे मैं अपना कर्तव्य समझकर निभाऊंगा। वहीं हीरा चंद की बात को सुनकर के लक्ष्मी चंद सेठ कहने लगा कि तुम सब दोस्त मिलकर के जहाँ पर जुआ खेलते हो, तुम उन सब से जाकर पूछो कि तुम कितने समय से जुआ खेलते हो, अब तक तुमने कितना धन जीता है। बस उनसे इतना पूछ कर के कल मुझे आकर बताना है। फिर तो लक्ष्मी चंद सेठ की बात को सुनकर के हीरा चंद हामी भर देता है और अपने मित्रों के पास जाता है और दोस्तों से जाकर पूछता है, अरे मित्रों, एक बात बताओ, तुम कितने वर्षों से जुआ खेल रहे हो। मुझसे बहुत पहले से जुआ खेलते हो, मगर आज एक बात बताओ, तुमने अपने पूरे जीवन में अब तक कितना धन जीता है। वहीं साथ के मित्र कहने लगे, अरे हीरा चंद, बचाने की तो बात ही क्या, जिस रास्ते आता है उसी रास्ते चला जाता है। हो तो बहुत हो, ना हो तो एक कौड़ी भी ना हो। ऐसा भी दिन आता है कि बीड़ी पीने के लिए भी जेब में 4 पैसे कभी नहीं होते हैं। वहीं दूसरा मित्र कहता है, अरे हीरा चंद भाई, हमसे पूछो, मैं तुझे अपनी बात बताता हूँ कि मैंने जब से जुआ खेलना प्रारंभ किया था, मैं तो बर्बाद हो गया। पिता की 10 लाख की पूंजी थी, वो सारी जुआ में गंवा दी। वहीं तीसरा मित्र कहने लगा, अरे भाई, ये तो होता ही रहता है, बहुत चिंता मत करना भाई, नहीं तो दिमाग शून्य हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार मित्रों की बात सुनकर के हीरा चंद के मन में विचार आया कि कुल मिलाकर जुआ खेलने में कोई लाभ नहीं है। मैंने भी पिता की संपत्ति गंवा दी, उसके बदले में यदि कहीं धंधे में रुपया लगाया होता, कोई व्यापार किया होता, तो शायद आज मेरी ये दिशा नहीं हुई होती और मैं भिखारी नहीं बनता। और फिर ऐसा सोच कर के हीरा चंद ने मन ही मन में हिसाब लगाया और उसे बड़ी पीड़ा हुई और उसने मन में उसी दिन गांठ बांध ली कि आज से वो कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। लेकिन हीरा चंद को जब ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहीं दूसरे दिन उठकर के जब हीरा चंद लक्ष्मी चंद सेठ का दर्शन करने के लिए गया तो सेठ के आदेशानुसार मुनीम उसे 100 रुपया देने लगा। तो हीरा चंद कहता है, नहीं मुनीम जी, आज मुझे 100 रुपये नहीं, मुझे 50 रुपया चाहिए। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ ने कहा, क्यों भाई, आधी कटौती क्यों हो गई। तो हीरा चंद कहने लगा, अरे काका, मैंने प्रतिज्ञा ली है, अब जुआ नहीं खेलूंगा, जिस राह पर लुटा हूँ उस राह पर कभी भी कदम नहीं रखूंगा। आपने जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न मैंने सबसे पूछा। इस राह पर चलने वाले यानी जुआ खेलने वालों का जब मैंने हालचाल जाना तो उसका केवल एक ही निष्कर्ष निकला कि जितने भी जुआ खेलते हैं वो कभी फलीभूत नहीं होते, पूरी तरह से जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन की जमा पूंजी भी पूरी तरह से लुटा देते हैं और भिखारी बन जाते हैं। आज तक मैंने अपने पिता और पत्नी की बात नहीं मानी, लेकिन अब मेरी आँख खुल गई है। जुआ में तो पांडवों ने आगे पीछे कुछ सोचे बिना अपना सब कुछ गंवा दिया और वनवास में दिन बिताने पड़े। काका, भला हो आपका कि आपने मुझे सोचने के लिए प्रेरित किया और आपने मेरा जुआ खेलने का अवगुण हमेशा के लिए छुड़वा दिया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वहीं लक्ष्मी चंद सेठ मन में सोचता है कि जो मैं हीरा चंद को 100 रुपये देता था, आज मैं समझ गया कि मेरा खर्च करना व्यर्थ नहीं गया और वसूल हो गया।
क्योंकि एक अवगुण हीरा चंद का मैंने छुड़वा दिया। और फिर ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया तो लक्ष्मी चंद सेठ मन में सोचता है कि हीरा चंद को मुफ्त का बकरा बना करके बेस्या जेब खाली करवा देती है, मुझे इसका भी कुछ इंतजाम करना चाहिए। और फिर ऐसा सोच करके एक दिन लक्ष्मी चंद सेठ ने हीरा चंद से कहा, अरे भाई, तुम बेस्याओं के पास में जो रात को जाते हो उसके बदले में तुम रात को न जाकर के सुबह के समय जाओ, मैं ये चाहता हूँ। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ की बात को सुनकर के हीरा चंद ने कहा, ठीक है, मैं रात को न जाकर के अब सुबह जाया करूँगा। और फिर जब सुबह होता है और हीरा चंद लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर जाता है, उन्हें राम राम करता है, वहीं लक्ष्मी चंद सेठ का मुनीम हीरा चंद को 100 रुपये देता है और फिर 100 रुपये लेकर के हीरा चंद राम राम करता हुआ सीधा वेश्यागृह चला जाता है। वहीं वेश्या के घर जाने के बाद में जब हीरा चंद की नज़र वेश्या पर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि वेश्या जीवित डायन हो। उसके गालों में गड्ढे हैं, आंखें एकदम धसी हुई हैं, साई की कांटे जैसे सूखे केस हैं, अस्त व्यस्त वेश है। फिर तो हीरा चंद उस वेश्या को देख करके 2 कदम पीछे हट जाता है। वहीं उसे लगता है कि वेश्या का ऐसा रूप, इसके पीछे मैं लुट गया हूँ, मैंने अपनी सारी संपत्ति बर्बाद कर दी है। अब मेरी समझ में आया, ये वेश्या जो होती हैं रात की रंगीन रोशनी में अक्सर मोहित कर देती हैं। श्रृंगार करने पर तो बबूल का ठूंठ भी खिल उठता है। आज तक मैंने केसर छोड़ कर के पलाश का आनंद लिया है, मगर आज जब मैंने इसे इसके असली रूप में देखा है तो मुझे इससे घृणा होने लगी है। इससे तो अच्छी मुझ पर प्राण न्यौछावर करने वाली मेरी पत्नी है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार हीरा चंद की आंख पर पड़ा हुआ पर्दा तुरंत हट गया और वो उल्टे पांव लौट पड़ा। वहीं वेश्या उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे ए सेठ के बेटे, अंदर आकर बैठो ना, बाहर से ही क्यों लौटे जा रहे हो? तुम्हें मेरे गले की कसम, मुझसे मिलते रहना, मेरी चाहत में क्या कोई कमी आ गई है? वहीं वेश्या की इतनी बात सुनकर के हीरा चंद बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और मन में प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद में मैं वेश्या के दरवाजे पर भूल कर भी नहीं आऊँगा। मैंने जिसके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया उसका असली रूप बिल्कुल बेकार है। ये तो श्रृंगार करके सुंदर लगती हैं, रात की रंगीन समा बांधती हैं, इनके असली रूप को देख करके आज मेरे मन में इनके प्रति घिन आ रही है। वहीं हीरा चंद वापस लौट आता है और वेश्या आवाज़ लगाती रहती है। फिर दूसरे दिन जब सुबह सुबह हीरा चंद लक्ष्मी चंद का मुंह देखने जाता है और राम राम करता है तो रोजाना उठकर 50 रुपये देने वाला मुनीम जब उस हीरा चंद को 50 रुपये देता है तो हीरा चंद कहने लगता है, नहीं मुनीम जी, आज मुझे केवल 25 रुपया ही दो, मुझे 50 रुपये नहीं चाहिए। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के लक्ष्मी चंद सेठ कहने लगता है, क्यों बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम आज केवल 25 रुपया ही मांग रहे हो? तो हीरा चंद कहने लगा, अरे काका, मैं आपको क्या बताऊं, आज से मैं कभी भी वेश्याओं के पास नहीं जाऊंगा। मेरा भ्रम टूट गया है, क्योंकि जब से मैंने वेश्या का असली रूप देखा है उसके ऊपर मुझे घिन आने लगी है। वहीं हीरा चंद की बात को सुनकर के लक्ष्मी चंद सेठ खुश होते हैं और ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत जाता है। वहीं एक दिन लक्ष्मी चंद सेठ हीरा चंद से कहते हैं, अरे भाई, एक बात बताओ, तुम्हारे 2 अवगुण तो छूट गए, अब तुम सुबह शाम होटल में नाश्ता पानी करने जाते हो, इसके बदले तुम एक काम करो, एक दिन सुबह या शाम को होटल में न जा कर के एक दिन होटल में दोपहर को जाना है और दोपहर को जाकर के वहाँ खाना खाकर आना है। वहीं सेठ लक्ष्मी चंद की बात को सुनकर के हीरा चंद कहता है, ठीक है सेठ जी, मैं आज होटल में जब खाना खाने जाऊंगा तो ना तो सुबह जाऊंगा और ना शाम को जाऊंगा। मैं जब कल होटल पर
खाना खाने के लिए जाऊंगा तो ना सुबह खाऊंगा और ना शाम को खाऊंगा। मैं होटल पर दोपहर के समय जाकर ही खाना खाकर आऊंगा। वहीं हीरा चंद जो है अगले दिन दोपहर को जब होटल पर जाता है तो बाहर की बेंच पर बैठ कर के पूरी चाट पकौड़ी वगैरह वगैरह खाता है। चूंकि वो कभी अंदर की ओर नहीं गया था, वहीं सेठ का कहना मान कर के आज वो होटल में अंदर की ओर जाता है। चूंकि गर्मी की दहकती दोपहरी थी, गर्मी भी ऐसी थी कि रुका नहीं जा रहा था। कामगार आटा गूंथ रहे थे, खुले बदन से पसीना टपक रहा था जो उस आटे के अंदर गिर रहा था। मुंह से लार टपक रही थी, वो भी आटे में गिर रही थी। साथ ही कामगारों की नाक से कभी भी पानी भी गिरता है, भन भन करती मक्खियाँ उसमें दब जाती हैं, जिसे वो निकाल कर फेंक देते हैं। और जब हीरा चंद अपनी आँखों से ये सारा नज़ारा देखता है तो होटल के खाने से उसको घिन चढ़ जाती है और फिर मन में सोचता है कि आज तक मैं होटल में आकर के ऐसा गंदा और मटमैला खाना क्यों खाता रहा। इस होटल की अपेक्षा तो कई गुना ज़्यादा मेरे घर का खाना है जो मेरी पत्नी बनाती है। आखिरकार उस भोजन में क्या कमी है जो मैंने आज तक अपनी पत्नी के द्वारा बने हुए भोजन की हमेशा उपेक्षा की है। और अब आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से कभी भी होटल का खाना नहीं खाऊंगा और घर पर केवल अपनी पत्नी के द्वारा बनाया हुआ ही भोजन ग्रहण करूंगा। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार हीरा चंद ऐसा सोच कर के जब सुबह होते ही लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर जाता है और उनका मुंह देख कर के राम राम करता है। वहीं मुनीम जो था 25 रुपया देने लगता है तो हीरा चंद कहता है, नहीं मुनीम जी, अब मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी चंद सेठ कहता है, क्यों बेटा, क्या हुआ? तो हीरा चंद कहता है, अरे काका, बस ढाबे के नाश्ते पानी से अब मेरा मन उठ गया है, मुझे घिन आने लगी है। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ कहता है कि तुम्हारे 3 अवगुण तो छूट गए, अब चौथा अवगुण है, वो है चोरी करना। जो तुम्हारी चोरी करने की बुरी आदत है अब वो भी छूट जाएगी। तुम एक काम करो कि राजमहल में जाओ और राजा के पलंग के नीचे पायों में नीचे लगे रत्न निकाल कर के ले आओ, तभी तुम्हारी चोरी और चतुराई की परीक्षा होगी। यदि तुम राजा के चारपाई के नीचे से रत्न निकाल के ले आए तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हारे अंदर चोरी करने की बहुत बड़ी चतुराई है और तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। वहीं लक्ष्मी चंद सेठ की बात को सुनकर के हीरा चंद कहने लगा, अरे काका, चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं राजा की चारपाई के नीचे से चारों पायों से रत्न निकाल के अवश्य लाऊंगा। वहीं घनघोर अंधेरी रात है, समूचा नगर निश्चिंत होकर नींद की गोद में खो गया है। कमजोर मनुष्य का कलेजा कांप उठे ऐसी सरसराती हुई हवा चल रही है। उसी समय व्यापारी पुत्र हीरा चंद राजमहल में सेंध लगाने के लिए तैयार होता है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इधर तो राजमहल में चोरी करने के लिए हीरा चंद मुंह पर गमछा बांधकर जा रहा है और उधर आगे से उसी समय उसी नगर का राजा अपना भेष बदल करके नगर चर्चा के लिए निकला है। वहीं अंधेरी रात में राजा आवाज देता है, अरे भाई, तुम कौन हो और इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? वहीं हीरा चंद कहता है, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? तो राजा कहता है, मैं चोर हूँ। तो हीरा चंद भी कहने लगता है, अरे मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी चोर हूँ। चलो, अब तक मैं अकेला था, अब हम 2 हो गए हैं, क्योंकि 1 से भले 2 होते हैं। बोलो कहाँ चोरी करनी है? वहीं हीरा चंद कहने लगा, मारो तो मीर मारो, बेचारे फकीर को क्यों हैरान करें, चलो आज तो राजमहल में चोरी करेंगे। वहीं राजा कहता है, ठीक है चलो। फिर तो पिछली सीमा से होते हुए वो दोनों राजमहल की तरफ चले जाते हैं। वहीं राजमहल के दरवाजे पर देखते हैं तो ठंड में चौकीदार टांग बोर करके नाक के नगारे बजा रहे हैं। बड़ी गहरी नींद आ रही है और फिर चौकीदारों को सोता हुआ देख करके वो दोनों दीवार कूद करके राजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं हीरा चंद ने राजा से कहा कि तुम बाहर ध्यान रखना, मैं राजमहल में घुस रहा हूँ। और ऐसा कहकर के उसने गढ़ की दीवार पर चंदन गोह डाल दिया। फिर तो देखते ही देखते किले के ऊपरी भाग पर पहुँच गया
और फिर राजमहल में पहुंचकर जगमगाते झुम्मर के उजाले में देखा तो पलंग एकदम खाली था। वहीं हीराचंद मन में सोचने लगा, चलो अच्छा है, राजा का डर था, राजा भी नहीं है, पलंग खाली है, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया है। वहीं पलंग के पाए के पास जाकर के धरती पर कान लगाकर टकोरा किया तो वहां से लक्ष्मी की पुकार सुनाई दी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर तो तुरंत ही हीराचंद ने औजार की मदद से चारों पायों के नीचे से चारों रत्न निकाल लिए। वहीं वो रत्न चमकदार प्रकाश फैलाने लगे। चारों रत्नों को कमर में बांध करके हीराचंद तेज गति से नीचे उतर गया, मानो कहीं गया ही ना हो। वहीं राजा कहने लगा, अरे राजमहल के अंदर से क्या लेकर आए हो? तो हीराचंद कहने लगा, मैंने राजा की चारपाई के नीचे से 4 रत्न निकाले हैं। वहीं राजा कहने लगा, इसमें 2 रत्न हमारे हैं, 2 रत्न तुम्हारे हैं, आपस में हिस्सा बांट लेते हैं। वहीं हीराचंद ने 2 रत्न राजा को दे दिए और 2 रत्न अपने पास रख लिए। वहीं हीराचंद के कंधे पर हाथ रखते हुए राजा ने कहा, शाबाश, रंग है जवान तेरी विद्या का, हिम्मत की कोई कीमत नहीं होती। सच बोलने के कारण मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान का भाव उत्पन्न हो रहा है। वहीं राजा की बात सुनकर के हीराचंद जो था अपने घर आ गया और राजा राजमहल में चला गया। वहीं जब सुबह होता है और हीराचंद लक्ष्मीचंद सेठ का मुंह देखने जाता है और जब राम राम करता है और उनको राजा के महल से चुराए हुए 2 रत्न भेंट करता है तो लक्ष्मीचंद सेठ कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा था कि 4 रत्न लाने हैं, मगर 2 रत्न कहाँ गए? तो हीराचंद कहने लगा, अरे काका, रास्ते में दूसरा एक हिस्सेदार और मिल गया था, बस उसी को दे दिए। वहीं लक्ष्मीचंद सेठ ने ठीक है कहकर के दोनों रत्न ले लिए और अपने पास रख लिए। उधर इस घटना से राजमहल में हल्ला बोल मच गया। वायु वेग से नगर में बात फैल गई कि राजमहल में चोरी हो गई। वहीं जब मंत्री को मालूम पड़ा कि राजमहल में चोरी हो गई है तो मंत्री ने भी सोचा कि राजा के महल से मुझे भी कुछ मिल जाए तो मैं भी चुरा के ले जाऊं, क्योंकि चोरी तो हो गई है, इसमें राजा को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। वहीं चोरी की आड़ में मंत्री ने पिछले दरवाजे से राजा की तिजोरी खाली करके सारी दौलत अपने घर पहुंचा दी और फिर घोषणा कर दी कि चोर ने तो पूरी तिजोरी साफ कर दी है। वहीं राजा तो शांत मन से सुनते रहे और अंदर ही अंदर आग बबूला होते रहे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं चौकीदार और सिपाही सबने चोरी का माल पकड़ने का खूब प्रयास किया। राज्य के श्रेष्ठ गुप्तचर भी हार मान गए, लेकिन चोरी का खुलासा नहीं कर सके। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वहीं राजा ने सोचा कि चोर सच्चा है, मेरे हिस्से के 2 रत्न मुझे देकर गया है, हिम्मत वाला और बहादुर है, ढिढोरा पिटवाऊं तो शायद हाजिर हो जाएगा। वहीं राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवाया कि जिसने भी राजमहल से रत्न चुराए हैं, यदि वो चोर हाजिर होगा तो राजा द्वारा उसे अभयदान दिया जाएगा। वहीं जब ये बात लक्ष्मीचंद सेठ को मालूम पड़ती है तो वो हीराचंद को लेकर के राजा के दरबार में हाजिर होता है। वहीं राजा ने कहा, व्यापारी का बेटा ऐसे काम में लग गया है। और फिर तो लक्ष्मीचंद ने जड़ से लेकर के चोटी तक की सारी बात राजा को बताई तो राजा हीराचंद की पूरी कहानी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गया और कहा, राजमहल में से कितने की चोरी हुई? और फिर सारे सच झूठ की परख जब हीराचंद के सामने हुई तो हीराचंद ने तो केवल 4 ही रत्न चुराए थे, मगर तिजोरी एकदम खाली कैसे हो गई? वहीं राजा कहने लगा, जब हीराचंद ने केवल 4 रत्न ही चुराए थे, उसने तिजोरी को हाथ नहीं लगाया, तो फिर तिजोरी खाली कैसे हुई? वहीं राजा ने मंत्री के घर की जब तलाशी करवाई तो सारा चोरी का माल पकड़ा गया। और फिर राजा ने मंत्री से कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू राजमहल से चोरी करेगा और मुझसे झूठ बोलेगा। वहीं राजा ने मंत्री का मुंडन करवा कर, चूना पोतवा कर, गधे पर उल्टा बैठा कर उसे अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। वहीं राजा ने हीराचंद से कहा कि बनिया के बिना तो लंका के राजा रावण का राज चला गया।
अब मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा, मुझे तो तुम्हें मंत्री बनाना है। वहीं हीराचंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि सारे इसके भागी तो मेरे काका लक्ष्मीचंद सेठ हैं, इन्होंने ही मेरी बिगड़ी बाजी सुधारी है। और फिर ऐसा कहकर के हीराचंद जो था सेठ लक्ष्मीचंद के पैरों में झुक गया। वहीं सेठ लक्ष्मीचंद ने बड़े ही प्यार से हीराचंद को उठा करके अपने गले से लगा लिया और इस प्रकार से हीराचंद के बुरे दिन चले गए और फिर वो राजा के यहाँ मंत्री बना और फिर अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। वहीं कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु जो भी माता पिता इस कहानी को अपने बच्चों को सुनाएंगे तो उनके बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और माँ बाप का नाम नीचा नहीं करेंगे। और जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं वो भी इस कहानी को सुनने के बाद में वापस सही रास्ते पर आ जाएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।